सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। जी हां, बिहार चुनावी पारा लगातार वहां गर्माता जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाका तो है, मूसलाधार बरसात भी हो रही है, मुद्दों की भी बौछार है, लेकिन चुनाव से पहले 20 साल हो गए और खास 15 सालों से, भाई 2005 में नीतीश कुमार बने थे पहली बार मुख्यमंत्री, 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पर 2009-2010 से एक नारा लगातार बुलंद होता है चुनाव से पहले, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि को दुनिया के सामने पेश किया जाता है और जंगल राज की याद दिलाई जाती है। लालू यादव के राज को जंगल राज की जो संज्ञा दी थी, जिससे नवाजा था हाई कोर्ट ने, अदालत ने, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की तारीख में बिहार में अपराध की बहार है और कहां नीतीश कुमार हैं, यह सवाल गूंज रहा है। ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बिहार की, और खास अगर मैं राजधानी पटना की बात करूं, यहां तो हौसले इतने बुलंद हैं अपराधियों के, माफिया के। ये सरेरास सरेआम कारोबारियों को ठोक रहे हैं। ये तो पुलिस ठोकती आती है ना, यहां कारोबारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कल कारोबारी विक्रम झा की हत्या कर दी गई, उससे एक दिन पहले यानी कि परसों बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई, और 8 दिन पहले गोपाल खेमका की हत्या की गई थी, उसने सुर्खियां बटोरी थी। और सिर्फ कारोबारियों की हत्या की बात नहीं है, आम आदमी को जमीन विवाद पर किसी महिला को गोली मार दी जाती है। सिवान की वो मैंने आपको विभत्स तस्वीरें पूरी नहीं दिखाई थी, कैसे सरेरास सरेआम तलवारों से काट दिए गए 4 लोग, 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए। और शराब, अवैध शराब के कारोबारी, ये बदतमीजी, ये गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और सरकार कहां है? सरकार मौन दिखाई दे रही है। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन की कमजोरी से मनोबल बढ़ा है और आरजेडी के लोग बालू जमीन दारू माफिया में शामिल हैं, वो अराजकता फैला रहे हैं, यानी कि हो रही है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहे। तो क्या यह बड़ा मुद्दा बन रहा है, या दरअसल एक मुद्दा केंद्र बिंदु बन चुका है आने वाले बिहार चुनाव का, और वो है आधार पर घमासान, जो वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दे दिया है, जो बात हम लगातार एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल पर उठा रहे थे, भाई आधार को पहचान का आधार मानने से इनकार क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? सुझाव दिया, भाई आधार को मान लो, वोटर आईडी कार्ड को मान लो, राशन कार्ड को मान लो। तो क्या माना जाएगा, या दरअसल वो तलवार लटकी हुई है और गरीब गुरबों पर ज्यादा, उनका सिर्फ वोटिंग का हक ही नहीं मारा जाएगा, या मारा जा सकता है, खतरा है, बल्कि नागरिकता भी छिन जाएगी क्या? और इससे किसका नफा किसका नुकसान होगा? ऐसा नहीं है गरीब गुरबे वो सारे महागठबंधन को, विपक्षी खेमे को ही वोट डालने वाले हैं। बीजेपी की भी अच्छी खासी पैठ है और ईबीसीज में तो जेडीयू बहुत मजबूत है। तो किन किन मुद्दों का है शोर, चुनाव चला किस ओर, इस पर करेंगे आज चर्चा। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे बिहार की आज सीधा सवाल में। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये ताल ठोकी जाती है चुनाव से पहले, लेकिन क्या तस्वीर पलट होती दिखाई दे रही है 2025 के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि अब ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में अपराध की बहार है और भगवान भरोसे क्या सरकार है, और कहां नीतीश कुमार है। यह भी एक पहेली बन गया है, जैसे एक पहेली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है कि शी जिनपिंग आजकल दिखाई नहीं दे रहे। तो बहुत कयासों का बाजार गर्म है कि हुआ क्या है, कहां है नीतीश कुमार, कहां है? बिहार में अपराध का बोलबाला ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है। ये कल
एक कारोबारी विक्रम झा की हत्या कर दी गई राजधानी पटना में। उससे एक दिन पहले बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई। 4 तारीख को पटना में ही कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। और आम आदमियों की बात करें तो आज जमीन विवाद पर नालंदा में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो खेत में सो रहे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई जहानाबाद में। यह 2 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले सद्दान नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई भागलपुर में। मोतिहारी में रंजिश में अजय यादव नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। नालंदा में 6 जुलाई को हिंसक झड़प में 2 बच्चों की मौत हो गई। सिवान में तलवारों से काट दिए गए। खुले बाजार में 4 शख्स, शराब कारोबारियों पर यह आरोप लगा। ऐसी दबंगई, ऐसी गुंडई खुलेआम हो रही है। और यहां पर सरकार के साझीदार केंद्र में कैबिनेट मंत्री और बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं चिराग पासवान, अब वो कह रहे हैं बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। ये एनडीए के एक अहम घटक कह रहे हैं। तो मौका मिला तेजस्वी यादव को, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, तो मोदी जी से जाकर कहें कि बिहार में जंगल राज आ गया है। जिस मुद्दे को लेकर आरजेडी को लगातार घेरती आ रही थी जेडीयू और बीजेपी, अब उसी से पलटवार किया जा रहा है कि यह जंगल राज नहीं तो और क्या है। ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, पटना में और व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। डीके टैक्स और तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण। अचेत मुख्यमंत्री क्यों हैं मौन? प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन? भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दे। तो तलखी तो देखी जा रही है। अब यहां पर नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं लालू जी के दौर में मुख्यमंत्री के यहां अपराधियों की पंचायत होती थी, अब हर घटना पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। मतलब हत्याएं हो रही हैं, इस बात को नित्यानंद राय भी नकार नहीं रहे। पर पहले पंचायतें होती थी, अब कार्रवाई हो रही है। पर सीएम आवास पर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की जो छवि है और जो जबरदस्त रिटर्न्स देती आई है, फायदा देती आई है चुनाव में, क्या उस पर लगातार बट्टे पर बट्टा, दाग पर दाग लगते जा रहे हैं क्या? और क्या गले की हड्डी भी अब साबित होंगे नीतीश कुमार बीजेपी के लिए? एंटी इनकम्बेंसी क्या नीतीश कुमार पर हावी होगी? बीजेपी उससे फिर भी निकल सकती है क्या? जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसमें एक ऐसा मुद्दा और है जो अपराध से पहले ही केंद्र बिंदु बन चुका है। इसकी गूंज अगले 2-3 महीने जब तक चुनाव नहीं होते हैं लगातार सुनाई देने वाली है, और वो है चुनाव का मूल, आपका मतदाता अधिकार, वोटर लिस्ट में आपका नाम। यही होती है आपकी पहचान। इसीलिए आपको कहा जाता है जनता जनार्दन। पर उस पर घमासान मचा हुआ है। 25 तारीख से SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है, समीक्षा चल रही है। उसकी तफसील मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, कई कार्यक्रम कर चुका हूं, तो उस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। लेकिन चुनाव आयोग ने 28 जुलाई के लिए तारीख तो तय कर दी, पर साथ ही साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दे दिया कि भाई आधार को आधार मान लो। आधार को पहचान का आधार मानने से क्यों कर रहे हो इनकार? और वोटर आईडी को भी मानिए या राशन कार्ड को भी मानिए। अब यहां पर दरअसल खेल होता है नफे और नुकसान का। जो आधार पर चल रहा है घमासान, इससे किसका नफा किससे नुकसान? चुनाव आयोग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का आयोग बन गया है ये, और इसे तो अपना दफ्तर छोड़कर बीजेपी के दफ्तर में जाकर बैठ जाना चाहिए। अब बीजेपी के ही हिसाब से चल रहे हैं। तो सुनने में ये अच्छा लगता है, राजनीतिक आरोप है, पर विशुद्ध राजनीतिक आरोप है। बीजेपी चुनावी रणनीति जब बनाती है और वो रोज बरोज उसमें बदलाव भी करती है,
इट्स अ कंटिन्यूअस इलेक्शन मशीन एट प्ले, बीजेपी के बारे में यह कहा जा सकता है। तो वो क्या अपना नुकसान करा लेगी? कुल्हाड़ी पर जाकर सीधा पैर मार देगी? ईबीसीज में अच्छी खासी पैठ है नीतीश कुमार की। एक मुस्लिम वोट बैंक भी है जो नीतीश कुमार का अभी भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ तो वो कभी जाएगा नहीं, पर नीतीश के साथ जाने को तैयार दिखाई देता है। चिराग पासवान के साथ भी जा सकता है। और बीजेपी की पिछड़ों में अच्छी खासी पैठ है, जैसी ईबीसीज में जेडीयू की है। अब इनके वोट कटने की आशंका, खतरा सबसे ज्यादा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या इंडिया अपना भी नुकसान करेगा? यह अपने आप में सवाल है, पर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं कि जब मॉनसून का मौसम हो, ऐसी तेज बरसात, बाढ़ग्रस्त इलाका बिहार का, तब यह समीक्षा क्यों हो रही है? चुनाव से ठीक पहले क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों भाई? और अब याद आ रहा है कि इसमें घुसपैठिए या रोहिंग्या हैं मतदाता सूची में, तो पिछले साल याद क्यों नहीं आया? 22 साल पहले आखिरी समीक्षा हुई थी। समरी रिवीजन तो अभी जनवरी के पहले हफ्ते में खत्म हुई है। उसमें तो चुनाव आयोग ने कह दिया था हमने दुरुस्त कर दिया, मुकम्मल कर दिया चुनावी लिस्ट, मतदाता सूची। तो इसमें किसका नुकसान होगा? वोटर के अंदर जो भय आया है वो किसको सजा देगा? यह अपने आप में सवाल है, पर इसमें एक और बात भी जोड़नी बहुत जरूरी होती है और आपको बतानी भी। बिहार में कुल आबादी, वोटरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो 7 करोड़ 96 लाख है। कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 11 करोड़ 48 लाख आधार हैं, यानी कि 100 में से 88 लोगों के पास आधार कार्ड है बिहार में। एक ऐसा वाहिद दस्तावेज जो सबसे ज्यादा जनसंख्या के पास है। यह खुद आधार साइट से मैंने आंकड़ा निकाला है। लेकिन 4 जिले ऐसे हैं दर्शकों, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, सीमांचल का जो इलाका है बिहार का। किशनगंज में आबादी की तुलना और कितने आधार? 126% आधार है, 26% ज्यादा। 100 लोग 126 आधार। 123% है कटिहार में, अररिया में 123%, पूर्णिया में 121%। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो है। पर इसे दुरुस्त क्या इसी तरीके से किया जा सकता है कि आधार को पहचान नहीं मानेंगे, और क्या बाकी वो 11 दस्तावेज उनका फर्जी बही खाता तैयार नहीं होता? और वोटर क्या समझ रहा है? खेल तो हो रहा है कुछ, इस खेल को लेकर उसकी राय क्या है? तो किन बातों का है शोर? चुनाव चला के शोर। आज इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। अपराध की बहार, भगवान भरोसे सरकार और आधार पर घमासान, किसे नफा किसे नुकसान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।